हेलो स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस परिवार में मैं जतन ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं प्रीवियस वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हम चल रहे थे वर्णमाला पर। आपने चैनल को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख भी रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज हम एक चीज लेके आए हैं आप लोगों को। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है वीडियो देखते टाइम, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, नोट्स से रिलेटेड समस्या होती है, नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं आप लोगों को, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इस पर विवेक सर हमारे टेक्निकल टीम के एडवाइजर हैं, हेड हैं, वो बात करेंगे, ठीक है ना। उनका ये नंबर है, आप नोट कर सकते हैं 9639925701, ठीक है ना। इस पर व्हाट्सअप होता है, ठीक है ना। कोई भी कैसी भी क्वेरी है आप इस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको जल्द से जल्द शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए, ठीक है। हमने आपको देखो बेटा वर्णमाला का पूरा वर्गीकरण करा दिया था, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे स्वर की डिटेलिंग, व्यंजन की डिटेलिंग देखेंगे और आज हम संयुक्त व्यंजन की डिटेलिंग देखेंगे, जिसमें से आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, ठीक है। देखिए तो बेटा स्वर 13 जो स्वर हमने बताए थे उनकी बात करते हैं, ठीक है। 13 स्वर मैंने बताया था स्वर किसे बोलते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हो, ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हो। मैंने बताया था एक होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है। एक होता है दीर्घ स्वर और एक प्रकार होता है प्लुत स्वर। एक प्रकार होता है प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और एक है आयोगवाह। ये अलग से गिनते हैं हम जनरली स्वर में, ठीक है ना। देखिए ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में 1 सेकंड का समय लगता हो, मैंने बता दिया था प्रीवियस वीडियो में 1 सेकंड होता क्या है, पलक को ऊपर से नीचे गिरा के उठाना, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, अ, इ, उ और रे, ठीक है ना। आंख बंद करके रट लीजिए, ये स्वर क्या होंगे, ह्रस्व स्वर होंगे, अ, इ, उ, रे, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, इनसे बोलने में दुगना समय यानी कि इंटू 2, ठीक है ना, दुगना समय। इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, दोनों ए इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। दोनों ए इसमें आ जाएंगी, ए, ठीक है ना। ओ दोनों ओ इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। दोनों ओ आ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है ना। ये हो गया। इतने स्वर क्या होंगे बेटा, दीर्घ स्वर होंगे। क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। आंख बंद करके रट लेना बिल्कुल, आ, ई, उ, ए, ओ, आ, ई, उ, ए, ओ। बोलिए मेरे साथ, आ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है ना। प्लुत स्वर इनसे दुगना समय है, किससे, दीर्घ स्वर से, और ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर से कितना, 3 गुना समय लगेगा बेटा। तो इसमें जैसे क्या बोलते हैं, ओम, अरे, ठीक है ना। इस प्रकार से जो 3 गुना समय लेते हैं बोलने में, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। और आयोगवाह मैंने बताए थे 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, अनुस्वार होता है, ठीक है। और एक होता है आपका विसर्ग, ठीक है ना। अनुस्वार में क्या आ जाती है बेटा, अंकी बिंदी आ जाती है, अंकी बिंदी ये, ठीक। और विसर्ग में क्या आ जाता है, जो अ के पीछे जो 2 बिंदी होती है वो विसर्ग होता है, ठीक है ना। ये 2 प्रकार के आयोगवाह हैं आपके। तो आयोगवाह कितने होते हैं, 2, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार क्या है, अंकी बिंदी, विसर्ग क्या है,
ये इस प्रकार का, इसकी कंठ से आवाज होती है ह, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये हमारे 13 स्वर का वर्णन हो गया, आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं व्यंजन की तरफ, ठीक है ना। 35 व्यंजन, ठीक है, नोट कर लेना, आप लोग कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है ना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ठीक। बहुत ही अच्छा आपका व्यूज आ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, ठीक है, लेकिन और बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। देखना 35 व्यंजन, 35 व्यंजन, व्यंजन, ठीक है। देखना हम इसमें 25 स्पर्शी व्यंजन पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं बेटा? स्पर्शी व्यंजन, या फिर पहले लेते हैं हम इस प्रकार से व्यंजन भेद ले लेते हैं। देखना, एक तो स्पर्शी व्यंजन पढ़ेंगे हम, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, ये होते हैं बेटा 25 + 2, ठीक है, 25 + 2। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा इसमें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, ये होते हैं 4, ठीक। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ये भी होते हैं क्या? 4, ठीक है। और नेक्स्ट होते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक, संयुक्त व्यंजन, ये भी कितने हैं? 4, ठीक है। कितने बेटा? 4 हैं। अब देखना इन 25 में से ये जो है ना 25, इसमें से एक होता है क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। देखो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब इनमें से पूछा क्या जाता है? उच्चारण स्थान पूछा जाता है, ठीक है ना। इनको स्पर्शी व्यंजन क्यों बोला जाता है? स्पर्शी व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करके निकल के आते हैं, ठीक है ना। बिना स्पर्श किए हुए ये बाहर निकल के नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो क वर्ग है ना, इसको नोट करते जाना बेटा, इसको ये कंठ वर्ग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंठ वर्ग, ठीक है, कंठ वर्ग, क्योंकि इसकी जो टोटल ध्वनि है ना यहां कंठ से निकलती है, कंठ से निकलती है, ठीक है ना। और इसमें क्या आ जाएगा? क, ख, ग, घ, ङ। इसको भी कंठ से बोलेंगे। कहां से बोलेंगे? कंठ से, ङ, इस तरीके से, ठीक है ना। क, ख, ग, घ, ङ, ठीक। चवर, इसको बोलते हैं बेटा तालव्य वर्ग, तालव्य वर्ग, क्योंकि ये ताल को टच करता हुआ, ताल यहां से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है ना, यहां पर, ये कंठ से थोड़ा आगे यहां पर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ताल, ठीक है ना। ये ताल को टच करते करके और बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। च वर्ग आ जाएगा, च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? ञ, च, छ, ज, झ, ञ, यहीं से बोला जाएगा ये, ठीक है ना। ट वर्ग, ट, ट वर्ग को बोलते हैं बेटा मूर्धन्य वर्ग, मूर्धन्य वर्ग, ठीक, मूर्धन्य वर्ग, यानी कि ये मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा कहां पर होता है? तालु से आगे, ये वाला हिस्सा, दांत से थोड़ा पीछे मूर्धा बोल, जो हार्ड है ना, यहां पर मुंह में ऊपर हार्ड वाला एरिया जहां पर जीभ टच करती है, जैसे ट बोलो आप, ट, तो जहां पर हार्ड वाले हिस्से पर जीभ टच करती है उसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक है ना। तो मूर्धन्य वर्ग इसको बोलते हैं। और इसमें आते हैं ट, ठ, ड,
ढ ट ठ ड ढ न, ठीक है ना। ये त, इनको बोलते हैं बेटा दंत वर्ग, दंत वर्ग, क्योंकि जीवा जो है, जीभ जो है हमारी, वो कहां पर टच करेगी, दांतों पर। दंत्य, दंत वर्ग, ठीक है। त थ द ध और न, ठीक। प वर्ग, इनको बोलते हैं ओष्ठ वर्ग, क्योंकि ये होठों को टच करके निकल के आएंगे, ठीक है ना, ओष्ठ वर्ग। प फ ब भ म, ठीक है ना, प फ ब भ म। तो ये इस प्रकार से गिन लीजिए आप, इस प्रकार से गिन लीजिए, इस प्रकार से गिन लीजिए और ऊपर से नीचे गिन लीजिए, ठीक है ना। कहीं से भी गिनोगे 5 बैठेगा, 5 5, ठीक है ना। और 5 इंटू 5 यानी 5 का वर्ग बन रहा है ना, तो 5 इंटू 5 क्या हो गया, 25, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पंचवर्गीय व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, पंचवर्गीय व्यंजन, ठीक है। याद रखना है क्या बोले जाते हैं, पंचवर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये 5 का क्या बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं, ठीक है ना। और ये दो है ना, ये दो एक्स्ट्रा में, ये इनको बोला जाता है उत्क्षिप्त। और ये कहां होंगे, ये इसी के टाइप हैं, ड का और ड का, ठीक है। इनके नीचे ड के और ड के नीचे बिंदी लगा दो इस प्रकार से, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं। उत्क्षिप्त क्यों, जीवा उठती है अचानक इनको बोलने में और नीचे गिर जाती है, तुरंत ऊपर उठती है तुरंत नीचे गिर जाती है, जैसे बोलो डड डड, ठीक है ना। इस प्रकार से ये उत्क्षिप्त का मतलब होता है अचानक उठना और नीचे बैठ जाना जीवा का, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे, इन्हीं का ये टाइप है, ठीक है ना। क्लियर है ये, आशा करता हूं ये आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये नोट कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए। तो अब हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन की ओर। देखना, अंतस्थ का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर। क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर, यानी कंठ से लेके और होठ तक, ठीक है ना। य र ल व, ठीक है, 4 होंगे, य र ल और व। का य कहां से बोला जाएगा, कंठ से, य, र मूर्धा से, ल दंत से, दांतों से, और व होठों से। यानी ये अंदर से बाहर की ओर निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। कहां से निकल के आ रहे हैं, अंदर से। ये कंठ से निकल रहा है, ये कहां से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है, ठीक है। मूर्धा से निकल रहा है, दंत से, और ये ओष्ठ से, ओष्ठ से, ठीक है ना। यानी अंतस्थ क्यों बोला जा रहा है इनको, ये अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ऊष्म व्यंजन की ओर, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसमें क्या है, इनको बोलने में मुंह से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा, ठीक है ना। देखना, इसके अंतर्गत आ जाएंगे श, 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 स, ह, ठीक है, श स ह। ये वाला जो श है, ये इसको बोला जाएगा तालु से। श कहां से, श तालु से। श इसको मूर्धा से बोला जाएगा, जीभ कहां पर टच करेगी, मूर्धा पर, श। इसको दंत से बोला जाएगा, जीभ कहां पर टच करेगी, स दंत पर, दांतों पर, ठीक है ना। और ह ये फिर से अंदर पहुंच गया, ह।
और इनको बोलने में ऊष्मा निकलती है शरीर से, ठीक है ना, एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। इसको किससे बोलेंगे? तालु से। उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसको किससे बोलेंगे? मूर्धा से। इसको दंत से, और इसको कंठ से, ठीक है ना। ये फिर से अंदर पहुंच जाता है, ठीक है, कंठ से। श स स ह, श स स ह, ठीक, ये आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं बेटा संयुक्त व्यंजन की तरफ। ये आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संयुक्त व्यंजन, संस्कृत में बेटा संयुक्त व्यंजन पढ़ाए जाते हैं 3, लेकिन हिंदी में कितने? 4। देखना, यहां पे बताता हूं। एक तो श, त्र, ज्ञ और स्र। हिंदी में स्र पढ़ाया जाता है, लेकिन संस्कृत में स्र नहीं है। देखिए, श बना है क व्यंजन प्लस किससे मिलके? ये जो अभी मैंने ऊष्म व्यंजन पढ़ाया था, मूर्धा से बोले जाने वाला श, ये वाला, ठीक है ना। किससे मिलके बना है? क और श से। हलंत वाला क और श पूरा पूरा, ठीक है ना। त्र, व्यंजन वर्ड त और पूरा र, ठीक है। ज्ञ, ये ज से मिलके बना है, प्लस जो हमारी तालु से बोली जाती है ञ, ठीक है ना, तालु से ञ, ये इससे मिलके बना है, ठीक है ना। और श्र, हलंत वाला श प्लस र, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। छ किस किस से मिलके बना है? त्र किस किस से मिलके बना है? ज्ञ किस किस से मिलके बना है? और स्र किस किस से मिलके बना है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा व्यंजन वर्णों का पूरा टोटल हमने डिस्क्रिप्शन करा दिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राणवायु के आधार पर, घोषत्व के आधार पर घोष अघोष क्या होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपका वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम चलेंगे छंदों की ओर, ठीक है ना। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और किसी भी क्वेरी के लिए विवेक सर पर कॉल कर लेना, ठीक है ना। शुरू से लेके अंत तक देखनी है वीडियो। एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, तभी बातें आपके समझ में आएगी। अन्यथा आप पढ़ते रहिए, रटते रहिए, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।